हेलो स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से अपना नोट्स वगैरह भी बना रहे हैं। तो बच्चों, ये हमारी क्लास 11th का सेकंड चैप्टर का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या दी गई बच्चों में। सेट ए की वैल्यू है 1 2 3 4 से लेके 14 तक है और रिलेशन जो है वो हमारा क्या है, x, y such that 3x minus y equal to 0 where x and y belong to A। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका डोमेन लिखना है, कोडोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो सबसे पहले भी काम करते हैं बच्चों की 3x minus y equal to 0 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों की हमारी जो रिलेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब बच्चों देखो, हम अगर 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा और 15 भी सेट में है ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सिर्फ इस रिलेशन में 4 ही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या आएंगे, सिर्फ 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ठीक है बच्चों, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होता है बच्चों सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन क्या होता है हमारा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो डोमेन कितना हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ से, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ये हमारा डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, कोडोमेन बच्चों हमारा पूरा सेट हो जाएगा, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि कोडोमेन में तो बच्चों सिर्फ वो नंबर आते हैं जो दूसरे सेट में होते हैं। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट है सेट में, 1 से लेके 14 तक, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 से लेके 14 तक हो जाएगा। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी बच्चों, रेंज हो जाती है जो ऑर्डर्ड पेयर है उनका दूसरा एलिमेंट। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 है, 6 है, 9 है और 12। तो बच्चों ये हमारा डोमेन हो गया, ये 1 से लेके 14 तक वो डोमेन हो गया और रेंज हो गया हमारा 3 6 9 12। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय। रिलेशन की वैल्यू क्या दी है बच्चों, रिलेशन की वैल्यू में दी है x, y such that y equal to x plus 5। x is a natural number less than 4 और x की वैल्यू 4 से छोटी है और x और y नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। वो जो सोचने वाली बात यह है कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसके अलावा हम और कोई वैल्यू नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 4 से छोटी है। ठीक है, अब बच्चों में डोमेन बताना है यहाँ पे। ठीक है ना, डोमेन हमें इसका बताना है, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर हो जाएगा 1 2 3, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, तो 1 2 3 आ गया। ठीक है, और रेंज ऑफ आर कितनी हो जाएगी बच्चों, रेंज क्या होता है, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है 6 7 8, तो ये 6 7 8 हो गया, तो ये डोमेन हो गया, ये हमारा बच्चों रेंज हो गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों हमारा, ए है बच्चों हमारा 1 2 3 5, बी है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय r equals to x, y. The difference of x and y is odd.
तो सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों इसका। तो आर क्या है बच्चों हमारा, x, y such that difference of x and y is odd। ठीक है, जहाँ पे x a से बिलोंग कर रहा है और y जो है b से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों रिलेशन में क्या आ जाएगा हमारे एलिमेंट, एक तो देखो बच्चों 1 और 4 आ जाएगा, यहाँ का 1 और यहाँ का 4, फिर 1 6 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, 5 4 आ जाएगा और 5 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में। वो जो देखो ये दो कर्ली ब्रैकेट के बीच में आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं बच्चों हम लोग। The figure 2.7 shows a relationship between sets P and Q. Write this relation in set builder form, roster form, and what is its domain and range। सिंपल है बच्चों। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर सेट P क्या हो जाएगा बच्चों, 5 6 7, और सेट Q क्या हो जाएगा, 3 4 5। सेट P क्या हो जाएगा बच्चों, 5 6 7 हो जाएगा, सेट Q क्या हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है बच्चों, इसमें लिखना है ना सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्वल्स टू x, y सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2, और जहां पे x किसको बिलोंग कर रहा है, P से बिलोंग कर रहा है। या दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं बच्चों, R इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x माइनस 2 फॉर x इक्वल्स टू 5 6 7। तो चाहे बच्चों ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। क्या हो गया हमारे, देखो बच्चों अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू 5 है। इसका मतलब रिलेशन सीधा सीधा हो गया ना, y इक्वल टू x माइनस 2। और अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, तो रोस्टर फॉर्म में लिखें तो r क्या हो जाएगा हमारा, 5 का रिलेशन 3 से है बच्चों, हमारे 6 का रिलेशन 4 से है और 7 का रिलेशन 5 से है। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 5 6 7, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 3 4 5। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का, ये दूसरे पार्ट का, और ये हमारे डोमेन रेंज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं बच्चों। एक कितना है हमारा, 1 2 3 4 6। लेट R बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय, R क्या है बच्चों का, A, B such that A, B belong to A और B is exactly divisible by A। तो ये बच्चों हमारा रिलेशन है। ठीक है, वो जो रिलेशन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे हमारे, रिलेशन में हमारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 3, 1 4 और 1 6 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा और 6 6 हो जाएगा। तो बच्चों इस रिलेशन में ये एलिमेंट आ गए, तो
तो पहला वाला पार्ट तो हो गया, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। दूसरा क्या है हमारा, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, इन जितने भी ऑर्डर पेयरों का पहला एलिमेंट, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 6। तो बच्चों ये हमारा डोमेन हो गया। और रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो इतना यहाँ से क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6। तो बच्चों ये हमारा डोमेन ऑफ आर हो गया, ये हमारा रेंज ऑफ आर हो गया। चलो बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय दिस। रिलेशन क्या है बच्चों हमारा, x, x + 5। और x किससे बिलोंग कर रहा है हमारा, 0 1 2 3 4 5। बच्चों इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 5, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन के सारे एलिमेंट हो गए। तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, तो 0 1 2 3 4 5। तो ये डोमेन ऑफ आर हो गया। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, तो हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, आर जो है बच्चों वो क्या है हमारा, x, x³ है। और यहाँ पे x क्या है, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ठीक है, प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर 1 होता है, नहीं सॉरी 1 नहीं होता, 2 होता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 3 रखेंगे तो 27, फिर 5 होता है तो 5 रखेंगे तो 125, फिर 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। और कोई प्राइम नंबर नहीं होता बच्चों 10 से कम। तो ये बच्चों हमारा रिलेशन हो गया और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना था। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। ए जो है वो हमारा क्या है बच्चों, एक्स वाई जेड है। बी जो है वो हमारा 1, 2 है। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से लेके बी तक कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों, पहले तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, यानी कि ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, x1 x2 y1 y2 और z1 z2। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। मैंने आपको बताया था क्या होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 6 रिलेशन हो जाएगा। कितने रिलेशन हो जाएंगे, 2 की पावर 6 रिलेशन हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं फटाफट। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। तो रिलेशन क्या है हमारा, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बिलोंग टू जेड और ए माइनस बी क्या है हमारा, इज एन इंटीजर। तो सिंपल सा है बच्चों,
कि डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer। इसका मतलब हो गया कि दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे इंटीजर आ जाएंगे यहाँ पे। तो हमें क्या निकालना था, यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना था। तो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स, और रेंज ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स। रेंज ऑफ आर ऑल इंटीजर्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 वो हमारी खत्म होती है। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में आपसे नई एक्सरसाइज के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।